हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है त्रिभुज के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए एल और एम दो समांतर रेखाएं है, ठीक है। इसमें जो हमें ये एल और ये जो एम रेखा दे रखी है, ये क्या है, आपस में समांतर है। जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वगांसम है त्रिभुज सी डी ए के। ये हमें इसमें दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें दे रखा है। लिखेंगे यहाँ पर, पहले देख लेते हैं एल व एम, ठीक है, एल व एम, ठीक है, एल व एम। यहाँ पर जो आपको एल दिख रहा है और वो जो यहाँ पर आपको एम दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको दो रेखा दिखाई दे रही है, एक एल रेखा और एक एम रेखा है। ये आपस में क्या है, समांतर है। क्यों, इसमें गिवन है। तो लिख देंगे एल व एम समांतर रेखाएं, ठीक है, रेखाएं अन्य, ठीक है, अन्य रेखाएं, उसके बाद क्या है, अन्य रेखाएं P और Q को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जैसा कि आपको इसमें क्वेश्चन में कहा है कि रेखाएं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें हम लिख देंगे L व M समांतर रेखाएं अन्य रेखाएं P व Q को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इस तरह से हमने ये लिख दिया जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा था। अब हमें क्या करना है, इसको दर्शाना है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने पहला रीजन लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे चूंकि क्या, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए जो आपको ए बी दिखाई दे रहा है वो सी डी के समांतर है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर देखना है कि ये जो ए बी है वो समांतर है सी डी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है हमारा क्या है, ये और ये एल और एम क्या है, एक समांतर रेखा है। इसीलिए ये जो हमारा ए और ये जो बी है, ए बी, वो समांतर है सी डी के। तो लिख देंगे चूँकि ए बी समांतर है सी डी के। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक AD जो है वो BC के समांतर होगा। क्यों, इसका भी हो जाएगा कि ये जो दोनों हैं हमारा समांतर है, इसीलिए ये हमारा और ये हमारा जो रेखा है L और M क्या है, समांतर है। इसीलिए यहाँ पर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AD समांतर है BC के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब हमारा ये AD समांतर है BC के और AB समांतर है DC के, तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है। और ये चतुर्भुज कैसा बन रहा है, समांतर, क्योंकि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज दर्शाया गया है। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि त्रिभुज AB, ठीक है, त्रिभुज ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, हमें क्या करना है, दर्शाना ये है। तो दर्शाना ये है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, यानी कि जो त्रिभुज हमारा एक ये है और एक ये, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA, ABC त्रिभुज, ये जो हमें दिख रहा है ABC और त्रिभुज DCA, इन दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम प्रूफ करना है, यानी कि इसको दर्शाना है। तो चलिए इसको देखने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज क्या है, CDA। तो लिख देंगे CDA में। अब इसमें हम 3 कंडीशन ढूंढेंगे। उसके बाद देखेंगे ये कौन से सर्वांग समता नियम से हुआ है। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपस में ये जो है दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वगामसम हो जाएंगे। ये जो दोनों आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी जो है हमारा सी डी के समांतर है, जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन में देखा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी हो जाएगा हमारा, ए बी समांतर हो जाएगा किसके, सी डी के। कारण लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस तरह से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कारण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि ए बी और सी डी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक भुजा है, यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है ए बी और सी डी एक भुजा है। यदि भुजा है तो हम भुजा लिखेंगे, यदि कोण है तो हम कोण लिखेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती है, इस तरह से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ये है, एक क्या है, ए डी समांतर है बी सी के, यानी कि जो ए डी है वो समांतर है बी सी के। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रीजन यही हो जाएगा। ये जो है हमारा क्या है, हमारा क्या था, ए डी जो है बराबर है बी सी के, यानी कि समांतर है। इसका भी कारण क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर भी लिख देना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद तीसरा में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये बी और ये डी, ये क्या हो सकते हैं, ये हमारे ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। रीजन क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरह से हम इसका रीजन दे सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये समांतर चतुर्भुज है इसीलिए। तो लिख देंगे जो हमारा त्रिभुज इसमें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए में दिखाई दे रहा है क्या, एंगल बी बराबर हो जाएगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा हमारे किसके, एंगल डी के। रीजन क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, भुजाएं की जगह सिर्फ लिख देंगे कोण, भुजाएं की जगह सिर्फ लिख देंगे कोण बराबर होते हैं, इस तरह से बराबर होती है या होते हैं, इस तरह से हमने इसका रीजन लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें हमारा कौन सा नियम, यानी कि सर्वान समता नियम लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि ए बी बराबर सी डी, यानी कि क्या है, भुजा है। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो भुजा को एस से, ये भी हमारा क्या है, भुजा है एस, और इस चीज़ का मतलब है कि ये क्या है हमारा एंगल, यानी कि कोण ए से दिखा देंगे। तो यहाँ पर लग जाएगा ए एस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस ए एस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस ए एस, ठीक है, एस ए एस सर्वांग समता नियम से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर नियम से यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये जो हमें दर्शाना था क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। इस तरह से जो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ, यानी कि इति सिद्धम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।